नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण तृतीय अध्याय। दक्ष प्रजापति द्वारा सृष्टि विस्तार। नारद जी का दक्ष के पुत्रों को विरक्त कर देना। दक्ष की 60 कन्याओं और उनकी संतति का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, वैशंपायन जी, आप इस देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन जी बोले, राजन, पहले स्वयंभू ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। उस समय दक्ष ने जरायुज आदि प्राणियों की सृष्टि की, उसे सुनो। प्रभु दक्ष ने पहले ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी और सर्पों की मानसी सृष्टि रची, अर्थात इनको अपने संकल्प मात्र से ही उत्पन्न कर दिया। परंतु पूर्व कल्प के वैर को स्मरण करके बुद्धिमान भगवान महादेव ने जब यह विचार किया कि दक्ष की मानसी प्रजाएं न बढ़ें और तदनुसार जब उनकी मन से उत्पन्न की हुई प्रजाएं अधिक उत्पत्ति न कर सकीं, तब दक्ष प्रजापति विचार में पड़ गए और फिर उन्होंने प्रजा की वृद्धि करने के लिए मैथुन धर्म से अनेक प्रकार की प्रजाओं को रचने का विचार किया। इस विचार के अनुसार वे परम तप करने के कारण संसार को धारण करने में समर्थ वीरण प्रजापति की महामहिम पुत्री असिकनी को पत्नी के रूप में विवाह करके ले आए। इसके बाद वीर्यवान दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री अस्किनी द्वारा 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। परंतु उन महाभाग्यवान दक्ष पुत्रों को प्रजा की वृद्धि करने के लिए उत्सुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद जी ने उनको ज्ञान का अधिकारी समझकर आत्मज्ञान का उपदेश दिया। नारद जी के उस वचन से दक्ष पुत्र नष्ट हो गए अथवा उनकी संसार में आसक्ति नष्ट हो गई। परंतु नारद जी का यह ज्ञानोपदेश देना स्वयं शाप पाने में ही एक कारण बन गया। ब्रह्मा जी ने जिन श्रेष्ठ पुत्र नारद को उत्पन्न किया था, उनको ही कश्यप मुनि ने दक्ष के शाप के भय से दक्ष की पत्नी की छोटी बहन अतएव उनकी पुत्री के समान कन्यादान द्वारा उत्पन्न किया था। नारद जी पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, फिर वे ही देवर्षि सत्तम नारद वीरण की पुत्री अस्किनी की छोटी बहन से उत्पन्न हुए थे। उन मुनि पुंगव नारद जी को कश्यप ने ब्रह्मा जी के समान ही फिर प्रकट किया था। इस घटना को स्पष्ट करते हैं। दक्ष के हर्यश्व नाम से प्रसिद्ध जो 5000 पुत्र थे, नारद जी ने उनको शस्त्रोक्ति रीति से देहाभिमान से मुक्त कर इस संसार से नष्ट कर दिया था। अर्थात वे सब नारद जी से चेतावनी पाकर संसार को त्याग करके परमात्मा की खोज करने के लिए वन में चले गए। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तब अनुपम पराक्रमी दक्ष प्रजापति नारद जी को नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि महर्षियों के साथ जाकर दक्ष से ऐसा न करने के लिए प्रार्थना की। तब महर्षियों ने दक्ष और ब्रह्मा जी में संधि करा दी। दक्ष ने कहा कि आपका पुत्र नारद मेरी पुत्री अर्थात छोटी साली का पुत्र बनकर उत्पन्न हो। तब दक्ष ने प्रजापति कश्यप को 13 कन्याएं अर्पण करते समय उस कन्या का दान कर दिया था। इस प्रकार दक्ष के शाप से भय से नारद ऋषि उस कन्या से फिर से उत्पन्न हुए। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, महर्षि नारद ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों को किस प्रकार नष्ट किया था? इसको मैं स्पष्ट रूप से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष के हर्यश्व नामक पुत्र महावीर्यवान थे। जब वे प्रजाओं की वृद्धि का विचार करने के लिए उद्यत हुए, तब नारद जी ने उनसे कहा, प्राचेतस दक्ष के पुत्रों, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम बड़े नादान हो। तुम्हें प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा हुई है, किंतु तुम इतना भी नहीं जानते कि जहाँ सृष्टि करनी है उस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसके ऊपर नीचे और भीतर से वह कैसी है। ऐसी दशा में तुम लोग प्रजाओं की सृष्टि कैसे करोगे? नारद जी की इस बात को सुनकर वे प्राचेतस दक्ष के पुत्र इस पृथ्वी का प्रमाण अर्थात की माप देखने के लिए सब दिशाओं की ओर चल दिए। प्राणवायु के लिए आहार न पाकर वे सबके सब पराभव अर्थात की विनाश को प्राप्त हो गए। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाने पर भी वहां से पीछे नहीं लौटती हैं, उसी प्रकार वे जाकर अब तक नहीं लौटे। प्रचेताओं के पुत्र प्रभु दक्ष ने हर्यश्वों के नष्ट हो जाने पर वीरण की पुत्री से ही फिर से सहस्र पुत्रों को उत्पन्न किया। तात वे दक्ष के पुत्र शबलाश्व जब प्रजा की वृद्धि करने के लिए इच्छुक हुए,
तब नारद जी ने पूर्वोक्त वचन कहकर उनको भी पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए प्रेरित किया। तब वे सब आपस में कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं। अपने भाइयों के मार्ग को जानने के लिए निसंदेह ही हमें अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। हम पृथ्वी के प्रमाण को जानकर एकाग्र और स्वस्थ चित्त से सुखपूर्वक प्रजाओं की क्रमानुसार सृष्टि करेंगे। ऐसा निश्चय करके वे भी उसी मार्ग से चारों दिशाओं की ओर चल दिए और समुद्र से उनमें मिली हुई नदियों के समान अभी तक नहीं लौटे। शबलाश्वों के भी नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में भरकर नारद जी से यह बात कही कि तुम्हारी देह नष्ट हो जाए और तुम फिर गर्भ में निवास करो। राजन, उस दिन से जो भाई भाई को खोजने के लिए जाता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतएव विद्वान को ऐसा न करना चाहिए, अर्थात भाई को ढूंढने के लिए भाई को नहीं जाना चाहिए। हमने सुना है कि अपने उन पुत्रों को भी नष्ट हुआ जानकर दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री द्वारा फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। क्योंकि कन्याएं स्त्री होने से नारद जी के आत्मज्ञान के उपदेश की पात्र नहीं थीं। कुरुकुलोत्पन्न जन्मेजय उनमें से कुछ कन्याओं को प्रभु कश्यप जी ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया एवं चंद्रमा, धर्म तथा दूसरे महर्षियों ने भी उनमें से कितनी ही कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष ने धर्म को 10, कश्यप जी को 13, चंद्रमा को 27, अरिसनेमी को 4, भृगुपुत्र को 2, अंगिरा को 2 और विद्वान कुशाग्र ऋषि को 2 कन्याएं दी। उनके नामों को मुझसे सुनो। भरतवंशी राजन, अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनकी जो संतानें उत्पन्न हुई उनके नामों को मुझसे सुनो। विश्वा ने विश्वदेव नाम के पुत्र को और साध्या ने साध्य नाम वाले पुत्र को उत्पन्न किया। मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसु प्रकट हुए और भानु से भानु देवता और मुहूर्ता से क्षण, लव आदि कालाभिमानी देवता मुहूर्तर्ज उत्पन्न हुए। घोष नामक मंत्राभिमानी देवता लंबा से उत्पन्न हुए तथा यामी से स्वर्गाभिमानिनी नागविधि उत्पन्न हुई तथा अरुंधति द्वारा घृत, पशु, औषध सब पृथ्वी के विषय उत्पन्न हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मा संकल्प अर्थात मानस क्रियाभिमानी देवता उत्पन्न हुए और यामी पुत्री नागविधि से वृषलंबा कालांतर में फल वृष्टि करने वाले धर्म या ईश्वर का अवलंबन करने वाला देवता उत्पन्न हुआ। राजन, प्राचेतस दक्ष ने चंद्रमा को जो कन्याएं दी थी वे सब सोम पत्नियां नक्षत्रों के नाम से ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। अब भी ज्योति आदि दूसरे प्रसिद्ध देवता हैं और जो विख्यात 8 वसु देवता हैं उनका विस्तृत वर्णन मैं आपसे करूँगा। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास ये 8 वसु नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके वैतंग, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए और संसार को आपने अंकुश में रखने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। और सोम नामक वसु के पुत्र भगवान वर्चा हैं, जिनका पूजन करने से मनुष्य वर्चस्वी हो जाता है। धर वसु के द्रविड़ और हुतहव्य वह नामक 2 पुत्र हुए तथा धर की दूसरी पत्नी मनोहारा से शिशिर प्राण और रमण नामक पुत्री हुई। अनिल की पत्नी का नाम शिवा था, उसके पुत्र मनोजव और अविज्ञात गति से थे। ये दोनों अनिल के पुत्र थे। अग्नि के पुत्र श्रीमान कुमार सरकंडों के झुंड में प्रकट हुए थे। उनके पीछे शाख, विशाख और नैगमेय हुए। इस प्रकार अग्नि के 4 पुत्र थे। ये कुमार ही कृतिकाओं की संतान कार्तिकेय और स्कंद कहलाते हैं और ये ही सनत कुमार हैं। अग्नि ने इनकी अपने तेज से एक अंश से प्रकट किया है और शाख आदि 3 को भी अपने तेज के 1/4 अंश से प्रकट किया है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि तम स्कंद इत्याक्षते